दिल्ली में सैलाब का सितम, क्या होगा तबाही का अगला कदम। ये जमे हुए पानी में, ठहरे हुए पानी में कितनी तरह की बीमारियां जो है वो अब पैदा होंगी और लोगों को इन बीमारियों में को भी झेलना पड़ेगा। उतरता पानी, खौफ की कहानी, कैपिटल का सीन बड़ा संगीन। जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। तो ये जो 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 आम जनता के दिल हैं, जो इस समय विस्थापित कैंपों में रह रहे हैं, उनके दिल तकलीफ में डूबे हुए हैं। पहले बाढ़ ने रुलाया, अब महामारी ने पंजा फैलाया। बीते कई दिनों से इसी हाल में, इसी अवस्था में यहाँ पर पड़े हुए नजर आएंगे। ये मवेशी इसी हालात में यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर ये बड़ी बीमारी राजधानी दिल्ली के लोगों को हो सकती है। दिल्ली का हाल डराने वाला है। यमुना के पानी ने दिल्ली पर जब धावा बोला था तो पानी मीटर वाली रफ्तार से चढ़ा था, और जब जाने की बारी आई तो शुरू में इसने खूब तेजी दिखाई। WHO बिल्डिंग के पास पानी घटने की तेज रफ्तार का असर अपने कैमरे में कैद किया हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता ने। आपको तस्वीरें दिखाता हूं सहयोगी कैमरा पर्सन प्रवीण के माध्यम से। प्रवीण, अगर आप यहां पर ये दीवार की तस्वीर दिखा पाएं जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं। प्रवीण, ये तस्वीर दिखाइए जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं। यहां पर दीवार के तक, जहां तक मैं खड़ा हुआ हूं, यहां तक था वाटर लेवल, यानी कि यमुना का जलस्तर यहां तक था। और अभी कहां है? अभी करीबन 6 फुट नीचे आ गया है। तो मैं जो तस्वीरों के माध्यम से मैं यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यमुना का जलस्तर जहां पर मैं खड़ा हूं यहां तक पानी था और अब पानी वहां तक हो गया है, यानी कि 6 फुट नीचे पहुंचा है। जो आतिशी ने बात कही है, निश्चित तौर पर दिल्ली वालों के लिए एक राहत की खबर है। लेकिन अब दिल्ली में डेरा जमाए यमुना का पानी लोगों और सिस्टम के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। इंच इंच में उतर रहा है। आज अलग अलग समय पर यमुना के पानी का रिकॉर्ड देखेंगे तो ये बात साफ हो जाएगी। सुबह 8 बजे यमुना का लेवल 207.62 मीटर था। सुबह 10 बजे ये 207.53 मीटर पर आया। दोपहर 1 बजे यमुना का पानी 207.27 मीटर था और दोपहर 2 बजे 207.18 मीटर। लेकिन जैसे जैसे पानी उतर रहा है, महामारी का खौफ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल जब सैलाब आया तो लोगों ने किसी तरह अपनी जान तो बचा ली, लेकिन बड़ी संख्या में मवेशियों की मौत हो गई। शुरू में तो इसका पता नहीं चला, लेकिन अब पानी उतर रहा है तो खतरा सामने आ रहा है। दिल्ली में आई सैलाब की तबाही के बाद राजधानी दिल्ली पर अब महामारी का खतरा भी बढ़ सकता है। इसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। हम फिलहाल मौजूद हैं लाल किले की ओर जाने वाले रास्ते पर। यहाँ पर आपको नजर आएगा काफी ज्यादा पानी अभी भी भरा हुआ है। इसके अलावा आपको जानवरों की भी, मवेशियों की भी तस्वीरें आपको नजर आएंगी। ये वो मवेशी हैं जो तस्वीरों में, कैमरे के माध्यम से आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। लेकिन ऐसे बहुत सारे मवेशी हैं जिनकी जान इस सैलाब की तबाही ने ले ली है, और इस तरह के मवेशियों से निश्चित तौर पर कई सारी बीमारियों का खतरा है। प्रशासन की ऊपर निश्चित तौर पर यह बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर अब तक इन मवेशियों को क्यों यहां से हटाया नहीं गया। जानकार बताते हैं कि सैलाब में डूबकर मरे मवेशियों को अगर समय रहते नहीं हटाया गया तो बीमारियां तेजी से फैल सकती हैं। लेकिन सरकार, प्रशासन की तरफ से इसके लिए अब तक कोई कदम उठाया गया हो ऐसा लगता नहीं। बाढ़ के बीच दिल्ली पर मंडराते महामारी वाले खतरे की एक वजह है वो पानी जो दिल्ली में घुस तो गया, लेकिन अब उसे निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। दिल्ली अगर महामारी का मंजर देखती है तो इसमें निचले इलाकों में अटके पानी का भी बड़ा हाथ होगा। ये ठहरा हुआ पानी है, मतलब यहाँ जो पानी भर गया इसको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। चाहे आप इस तरफ देखिए, मेरे बाईं तरफ देखिए, ये पूरा मेन रोड की तरफ रास्ता जाता हुआ, लेकिन पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है। मैं जहां पर खड़ी हूं, मेरे चारों तरफ के रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर सांप, बिच्छू और कई तरह के कीड़े मकोड़े इस पानी में मिलते हैं। देखिए आपके ये जमे हुए पानी में, ठहरे हुए पानी में कितनी तरह की बीमारियां जो है वो अब पैदा होंगी और लोगों को इन बीमारियों में को भी झेलना पड़ेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि को निकालने का जरिया क्या है, आखिर सरकार इसे लेकर काम क्या कर रही है। एक तरफ दिल्ली में पानी भरा है तो दूसरी तरफ राजधानी में जगह जगह गंदगी का अंबार भी महामारियों को न्योता दे रहा है। दिल्ली में अभी जो हालात हैं उनमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों का विस्फोट किसी भी वक्त हो सकता है।
हमारी संवाददाता शिरीन जिस यमुना बाजार इलाके से आपको दिल्ली का हाल बता रही थी, वहां से सिर्फ 2.25 किलोमीटर दूर दिल्ली का सबसे पॉश इलाका सिविल लाइंस है, जहां बड़े अफसर, नेता और रसूख वाली हस्तियों के ठिकाने हैं। लेकिन पानी को किसी का डर नहीं है, वो खूंटा गाड़ कर डटा हुआ है। मैं दिल्ली के सिविल लाइंस में हूं कि गले तक पानी यहां पर दिल्ली में इस समय है। ये इस समय की सच्चाई है। यमुना का जलस्तर कम हुआ, ये भी सच्चाई है, लेकिन ये पानी का प्रकोप अभी कम नहीं हुआ है। इस कटु सत्य से भी हम मुंह नहीं मोड़ सकते। और यह हालात देख करके मुझे मलिक ज़्यादा मंसूर याद आ रहे हैं कि चेहरे पे सारे शहर के गर्दे मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। तो ये जो आम जनता के दिल हैं, जो इस समय विस्थापित कैंपों में रह रहे हैं, उनके दिल तकलीफ में डूबे हुए हैं। दिल्ली में सैलाब का पानी जितने दिन टिका रहेगा, महामारी का खतरा उतना ज्यादा बढ़ेगा। इसके बारे में हेल्थ एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। पानी के स्तर बढ़ने के बाद बहुत सारी बीमारियां जो संक्रामक और गैर संक्रामक दोनों बढ़ती है। उसमें संक्रामक में वाटर बाउंड डिजीज, इसमें डायरिया, जिसमें कॉलरा, डिसेंट्री, टाइफाइड जैसी बीमारियां, मच्छर से होने वाली बीमारियां, डेंगू, मलेरिया, कालाजार, इस तरह की बीमारियां। जहां तक बचाव की बात है, बचाव के लिए जैसे पानी का स्तर बढ़ा है, इसको कम होने से पहले प्रिवेंशन, जिसको हम कहते हैं, चालू हो जाए, जिसमें वाटर बाउंड डिजीज, जिसमें कॉलरा, टाइफाइड जैसी बीमारियों के लिए उसका क्लीनिंग वाटर का, आपके घर में पहुंचने वाले पानी का सैनिटाइजेशन, ये सारा जरूरी है। दिल्ली की सरकार ने बाढ़ में डूबे लोगों को रिलीफ कैंपों में तो भेज दिया, लेकिन वहां की हालत भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं मयूर विहार इलाके में राहत शिविर में, जहां पर जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, राहत शिविर बनाए गए हैं। और आप देख सकते हैं कैसे इन राहत शिविरों में लोग अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। जमीन पर बच्चे लेटे हुए हैं और किस तरीके से यहाँ पर इन लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई है। जानवरों को भी यहीं पे बांधा हुआ है और इतने से शिविर में आप देखिए इतने सारे लोग रह रहे हैं। यमुना के पानी में डूबी दिल्ली फिलहाल महामारी के उस टाइम बम पर सवार दिख रही है, जिसमें किसी भी वक्त बड़ा धमाका हो सकता है।